खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन आने वाले पार्टी रहनुमाओं को प्रोग्राम कैंसिल करने का कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। मुल्की अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफ़र ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन आने वाले तमाम पार्टी भी प्रोग्राम कैंसिल करें और नून लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए अपने हलकों में वक्त दें। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचेंगे और अवाम उनका वालहाना इस्तकबाल करेंगे। उनका कहना था कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया साबका इतवार की कारकर्दगी होगी। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया और अरबों रुपए का सीपेक शुरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई कम तरीन सतह पर थी। नवाज शरीफ तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। इसी हवाले से जानते हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून शकीला लुकमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, बताइएगा कि नवाज शरीफ वापसी पर कौन सा बयानिया लेकर वतन वापस आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, क्या आदमी कितना सफर कर रहा है, कितनी परेशानी में मुबतला है, वो महंगाई हो, वो बिजली का बिल हो, गैस हो, और ये सारी चीजें जो इस वक्त आम आदमी जो है वो इसमें से गुजरा है, वो जो है वो आम आदमी की मुश्किलात को हल के लिए आ रहे हैं। उनका बयानिया ये है कि एक आम आदमी जो तकालीफ से गुजरा है उसमें से हमने किस तरह उनको क्या बयानिया देना, क्या लोगों को हमने देना है। देखिए, उन्होंने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, तीन दफा वज़ीर आज़म बने हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब वो आए थे तो उस वक्त भी हालात जो थे वो गैर मामूली थे। आपको पता है कि दहशतगर्दी कितनी हो रही है। उन्होंने सारे आके मामला जो उन्होंने एजेंडा दिया, जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे वो पूरे किए। आज भी वो आएंगे, जो लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जो बात करेंगे, अपना वादा करेंगे कि मैं जो है वो महंगाई को कम करूंगा, मैं आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करूंगा, जो वो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो मुल्क इस माशी हालात से, बुरे माशी हालात से गुजरा, जो से गुजरा है, वो इन हालात को बेहतर करेंगे और आम आदमी की जिंदगी की तरह 2017 को छोड़ के गए थे वहीं से वो सफर शुरू करेंगे और वो दोबारा लोगों की जिंदगी जो है वो हाँ महंगाई हो, वो जो है वो लोड शेडिंग हो, हाँ वो जो है वो अपना डॉलर की कीमत हो। आपको याद है कि 100 रुपए का डॉलर था, आज क्या कीमत है, उसका GDP ज्यादा आज क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने दोबारा से उसी तरह मुल्क के जो हालात जो जिस तरह उन्होंने छोड़े थे उसी से शुरू करके ये सफर शुरू करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हिस्से में क्यों बातें आती हैं कि जब एक लीडर या नवाज शरीफ ने जब एक सफर शुरू किया, जब वो दुनिया की एक बड़ी बड़ी इकोनॉमी में एक जो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आने वाले थे, तो वो जब 17 में आए और उनको हटा दिया गया अपने एक खास प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, उन्होंने उनको हटा दिया। तो ये सिलसिला ये जो है ये कंटिन्यूटी क्यों कैंसिल नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। पहली दफा पहले ये बहुत दफा ये चीजें हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि अब ये सफर जो है ये परमानेंट शुरू होना चाहिए और कंटिन्यूटी इसकी रहनी चाहिए। बस ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको जो है वो करने की जरूरत है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ के पास मुल्क की माशी सूरत हाल का हल है या सिर्फ दावे कर रहे हैं या अपने वादे भी पूरे करेंगे? देखिए, बिल्कुल वो पूरे तो करेंगे। मैंने आपको पहले ये कह दिया है कि हालात तो 13 में भी इस तरह थे, लेकिन उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए। आपके सामने उन्होंने मुल्क में जो थे, क्या मेट्रो बसेस नहीं स्टार्ट की थी, क्या मुल्क में उन्होंने मोटरवेज नहीं बनाए थे, क्या उस वक्त जो लोड शेडिंग थी उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया था। तो आज भी हालात जो है उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। लेकिन इंशाल्लाह वो अपनी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो वादे पूरे जो वादे करेंगे अपने लोगों के साथ उनको पूरा करेंगे। और उनका एक ही मकसद है, एक ही उनका जो एजेंडा है
कि आम आदमी की जिंदगी को उन्होंने बेहतर करना है और लोगों को उस सफर की तरफ लेके जाना है जहां उन्होंने छोड़ा था। अच्छा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की जिस तरह की बयानबाजी इदारों के खिलाफ है, क्या उनके लिए मुश्किलात नहीं हो पाएंगी? देखिए, वो उन बातों का जिक्र इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो जब इतनी मेहनत करते हैं, काम उन्होंने किया और फिर ऑल ऑफ ए सडन कोई चीजें ऐसी आ जाए जिनका कोई जिक्र पहले भी करते रहे हैं, ये अभी नहीं किया, वो गाए जब उनको ये बातें याद आती हैं कि एक मुल्क जो था वो एक अच्छी तरह सफर कर रहा था, तरक्की की तरफ रवां दवां था, तो उसको उनको हटाया गया और वो तरक्की का सफर से रुक गया। तो ये बातें देखिए, ये कोई बंदा जो इतनी मेहनत करता है, फिर जब उसकी मेहनत जो है वो रायना चली जाती है तो फिर उसको बहुत अफसोस भी होता है और उस बात का जिक्र भी करता है। लेकिन उन्होंने इंशाल्लाह वो बातें वो करते हुए, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है मुस्लिम लीग नून की और हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी किसी से कोई बदला लेने की नहीं है, किसी को कोई इस तरह की बात की नहीं है। लेकिन जैसे वो उनको याद आता है कि एक मुल्क आज उसी तरह सफर करता होता, मुल्क जो आगे बढ़ता जाता, आज हम जो है जब लोग जो है वो बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, जब वो लोग भारत की मिसालें देते हैं कि वो मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुआ था, आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, आज हम कहाँ है और जो है वो ये बांग्लादेश कहाँ है, तो फिर उनको फिर परेशानी और तकलीफ देखने ली जो एक चीज को, एक मुल्क को संवारता है और फिर कुछ लोग जो है बिगाड़ने वाले इसका पैदा करते हैं। तो जो जिसने उस मुल्क पे मेहनत की होती है, जिसने अपनी जान लगाई होती है, वो उसको फिर डेफिनेटली वो कोई भी हो उसको बहुत दुख होता है और उसको तकलीफ होती है और फिर उसको वो बात याद आती है। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उनके जो केसेस हैं वो उसका सामना करेंगे? देखिए, वो जब बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जो है वो उसमें से गो थ्रू होंगे और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि वो जो है वो स्मूथली निकलेंगे उसमें से इंशाल्लाह। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के एंड के हफ्ते के इलेक्शन की तारीख दे दी है, तो मुस्लिम लीग नून ने क्या तैयारी की है कि वो इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप कर पाएगी? देखिए, हमने तो जो है वो कब से अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है बिल्कुल शुरू की हुई है। हम रेडी भी हैं, हम 90 डेज के लिए भी रेडी थे, लेकिन जो है वो हल्का बंदियों का भी मामला आ गया जो आईनी और कानूनी मामला था, तो उसके वजह से वरना हमारी तैयारी है, बिल्कुल हम तैयार हैं। हम एनी टाइम जो इलेक्शन था हमेशा इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयारी रहते हैं। आपको पता है कि इमरान खान ने पंजाब को और के में जो उनकी असम्बलियां डिजॉल्व की थी और वो कहता था इलेक्शन का, हम कहते थे ठीक है, हमारी तो तैयारी तब से हम शुरू करके बैठे हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून का अब किस जमात के साथ इलेक्शन के अंदर मुकाबला सख्त होगा? क्या कहा आपने जी? आपको अब क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के अंदर अब किस जमात के साथ मुकाबला सख्त होगा? देखा, हमारा मुकाबला जो है वो सारी सियासी जमातें जो भी इलेक्शन में होंगी उनके साथ ही मुकाबला होगा। इलेक्शन में जो सियासी पार्टियां आती हैं उनके साथ ही है ना मुकाबला, जो आएंगे उन्हीं के साथ होगा ना। अगर PTI आया है तो उनके साथ होगा, अगर पीपल्स पार्टी है तो उनके साथ होगा, बाकी जो जमात इस्लामी है, जब मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, तो जो भी आएंगे सबके साथ मुकाबला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तकबाल की तैयारियों का कहा गया है, तो कितनी तैयारियां कर ली हैं नून लीग की जमात ने और किस तरह का इस्तकबाल किया जाएगा उनका? देखिए, हमारा वो जितने भी आपको पता है हमारा कायद जो है वो 4 सालों के बाद आ रहे हैं और हम उनकी आने की आमद है और दसवें में उनका बहुत शानदार मिसाल उनका जो है वो उनका शानदार इस्तेमाल होगा। क्या मतलब ये आप क्या कह रही हैं, दूसरा इस्तेमाल होता है, सारे लोग जो वो अपने अपने तौर की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने हल्कों में काम कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को जो है वो तैयारी पकड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि लाखों का मजमा होगा और दमादम मस्त लंगर होगा।
बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शकीला लुकमान हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमारे कायद 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं तो उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा और जो नवाज शरीफ ने वादे किए हैं वो लाजमी पूरे करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।